Inadvocate evidence of sponsors, working activity, and source of income. Your visa is rejected. One of the major reason behind your visa rejection is your working activity of the sponsor. यहाँ पे आप क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाते हैं कि आपके फादर की, आपके स्पॉन्सर की वर्किंग एक्टिविटी में जो वो फंड्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं दे आर नॉट रिलायबल। वैसे इस वीडियो में आपका स्वागत है बिकॉज इस वीडियो में अगर आप सैलरीड हैं, आप कोई वर्किंग प्रोफेशन है आपका, आप डॉक्टर है, लॉयर है, या अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आप कौन से डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे इन सिचुएशन ऑफ योर वर्किंग प्रूफ, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ओके, टू स्टार्ट विद, सबसे पहले आप बिल्कुल बेसिक से समझिए कि आपकी जो इनकम आ रही है वो कहाँ से आ रही है। वेल ब्रॉडली मैं आपको बताऊं तो आपके पास 3 कैटेगरीज है जहाँ से आपकी इनकम आ सकती है। वेरी फर्स्ट इज कि आपके जो स्पॉन्सर है वो सैलरीड है, सैलरीड इन द सेंस वो जॉब करते हैं। इफ़ दे आर डूइंग जॉब तो आपको सैलरी मिलती है। सेकेंड इज हमारा खुद का बिजनेस है। एज ए स्टूडेंट आप कह सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स का बिजनेस है, मेरे स्पॉन्सर का बिजनेस है जी, यहाँ से हमको इनकम आ रही है। थर्ड इज कि आपका खुद का एक प्रोफेशन है, एक पर्टिकुलर फील्ड में आप प्रोफेशनल है। दैट मीन्स आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर का ऐसा वो तो नहीं होता है ना कि आप बिजनेस खोल कर बैठे हैं, बट यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट। तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप लॉयर हो सकते हैं, आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं। सो इन सिचुएशन में दीज आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज जहाँ से आपकी इनकम आती है। नाउ इन दिस वीडियो में आपको वो तीनों कैटेगरीज के डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं। वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आप प्रेजेंट करेंगे तो समवेयर समवॉट यू विल हैव अ रियली गुड वर्किंग प्रोफाइल ऑफ योर स्पॉन्सर। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी। सो सबसे पहला है इनकम थ्रू सैलरी। आपकी जो इनकम आ रही है वो सैलरी के थ्रू आ रही है। अब इसमें आप डॉक्यूमेंट्स क्या दिखाएंगे जस्ट टू प्रूव दैट? सबसे पहले आप आईटीआर तो आपको तीनों कैटेगरी में बनवाना है। बिल्कुल सिंपल लाइन में बोल रहा हूँ, आईटीआर आपका हर कैटेगरी में बनेगा। अदर देन दैट सैलरी वाला पार्ट है तो आप सेकंड पहुंच जाइए आपकी सैलरी स्लिप्स लेकर। आपको सैलरी स्लिप लगेगी लेटेस्ट 6 मंथ्स की, मतलब पिछले जो 6 महीने गए हैं वो सारी सैलरी स्लिप भी आपको लगानी है। अलॉन्ग विथ यू नीड एम्प्लॉयमेंट प्रूफ। अब एम्प्लॉयमेंट प्रूफ मतलब क्या? आप जॉब करते हैं तो उसका कुछ तो प्रूफ होगा ना। आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स है जिसके बेस पर आप ये दिखा सकते हैं? उसके लिए आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर हो सकता है, आपका ऑफर लेटर हो सकता है, लास्ट प्रमोशन का जो लेटर होता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास आपके स्पॉन्सर का जो जॉब कर रहे हैं उनका, वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो शो देम योर ID कार्ड दैट दिस इज माई जॉब एंड दिस इज माई ID कार्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर जॉब। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट फॉर्म 16। वेल फॉर्म 16 सबको एप्लीकेबल नहीं होता, इट इज़ अप टू द कंपनी। सो कंपनी से पता करिए, फॉर्म 16 भी आपको लेकर जाना है फॉर योर वीज़ा प्रोसेस। Along with you need बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 months। आपकी वो बैंक स्टेटमेंट आपको दिखानी है लास्ट 6 महीने की। नाउ हियर इज द कंडीशन, आप जो जॉब करते हैं, आपके जो पेरेंट्स से जो जॉब करते हैं, आपके जो स्पॉन्सर है, अगर उनकी सैलरी अलग से कोई सैलरी अकाउंट है उसमें आती है देन अब आपको उसके 6 महीने की जो स्टेटमेंट है वो शो करनी है। इन केस अगर ऐसा सिचुएशन है कि यार मेरे पास अलग से सैलरी का कोई अकाउंट नहीं है, मेरी जो कंपनी है वो मुझे अमाउंट मेरे वो जो पर्सनल सेविंग अकाउंट है उसी में देती है, तो जिस अकाउंट में आपके ये पैसे आते हैं सैलरी के, उस वाले अकाउंट के लास्ट 6 महीने की आपको बैंक स्टेटमेंट भी शो करनी है। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज अबाउट बिजनेस। अगर आपकी इनकम जो हो रही है वो बिजनेस से हो रही है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आईटीआर तो तीनों में एप्लीकेबल है, तो सबसे पहले आईटीआर आप ध्यान में रखिए, ये आपको बनवाना है। अलॉन्ग विथ सेकेंड इज योर बिल्स ऑफ सेल्स एंड परचेज। दोनों वो सेल्स परचेज के जो आपके रिकॉर्ड्स है वो रखिए। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे कोई काम चलता है आपका तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के पेपर्स, ये सब आप डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर रखिए इस प्रोसेस के लिए। नाउ इन्हीं डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट इज अबाउट योर बिजनेस रजिस्ट्रेशन और बिजनेस लाइसेंस सर्टिफिकेट्स। अभी आपका बिजनेस जो रजिस्ट्रेशन है, मेरा खुद का बिजनेस है, ये प्रूव करने के लिए मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो भी मुझे दिखाने हैं। अब कैसे डॉक्यूमेंट्स? उसमें आ सकता है आपका जीएसटी सर्टिफिकेट। आप बिजनेस है तो आपके पास खुद का जीएसटी है। यू हैव योर शॉप एक्ट लाइसेंस, ये भी आप शो कर सकते हैं। एमएसएमई सर्टिफिकेट होता है, गुमास्ता होता है, एंड देन यू हैव उद्यम सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें भी आपको शो करनी है जस्ट टू प्रूव कि ये बिजनेस आपका है और बिजनेस से रिलेटेड सारे रिलायबल डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको यहाँ प्रेजेंट करना है इन फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट्स, इन फॉर्म ऑफ लाइसेंसेस, व्हाटसोएवर यू हैव
सो थोड़ा बैक करिए, थोड़ा ढूंढिए वो डॉक्यूमेंट्स को और ये अरेंज करिए आपकी इस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट थिंग यू नीड इज योर बैंक स्टेटमेंट। अब ये बैंक स्टेटमेंट भी आपको लास्ट 6 महीने की दिखानी है, बट वेट, यहाँ आपको दिखाना है आपका करंट अकाउंट या आपका बिजनेस अकाउंट। आपके पेरेंट्स से पूछे, आपका खुद का अगर बिजनेस अकाउंट ओपन है आपकी कंपनी के नाम से तो वो आपको दिखाना है, वो करंट अकाउंट ही होता है मेनली। सो कंपनी का अकाउंट ओपन है, बिजनेस अकाउंट ओपन है, वो दिखाएंगे, उसके लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट आप दिखाएंगे। इन केस अगर आप उस सिचुएशन में है कि मनीष वी आर नॉट दैट बिग ऑफ अ बिजनेस कि हमारा खुद का अकाउंट हो या हमारा जो भी होता है वो हमारे पर्सनल अकाउंट में होता है, तो वो वाला आपको सेविंग अकाउंट लेना है जिसमें आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन होते हैं। कितने भी अकाउंट्स हो आपके पास जिसमें आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उसके आपको 6 महीने के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को दिखाना है, उस स्टेटमेंट को दिखाना है। नाउ इन केस अगर ये वीडियो आप काफ़ी पहले देख रहे हैं आपके वीज़ा से, लाइक इफ़ यू हैव टाइम ऑफ 6, 7 मंथ्स, 8 मंथ्स, उस टाइम पे अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, एक छोटा सा सजेशन है आपके लिए कि आपका अगर बिजनेस का करंट अकाउंट नहीं है या बिजनेस का अकाउंट नहीं है तो आपका बिजनेस अकाउंट बनवा लीजिए, एक बैंक अकाउंट खुलवाइए बिजनेस का और उससे ट्रांजैक्शंस चालू करिए, उसमें मेंटेन करिए फंड्स, बिकॉज दैट वुड बी अ रियली गुड थिंग व्हेन यू विल गो फॉर योर वीज़ा इन नेक्स्ट 7 to 8 months. That would be an easy part for you. Now the last category in this video is income from a particular profession. अब वो प्रोफेशन कुछ भी हो सकता है, आप डॉक्टर भी हो सकता है, आप लॉयर भी हो सकता है, आप आर्किटेक्ट भी हो सकते हैं और इससे भी ज़्यादा भी फील्ड्स है, बट इन बेसिक में बात करूँ तो ये है। सबसे पहले आप पहुँच जाइए ITR आपको भी बनवाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट थिंग इज आपके जो प्रोफेशन है उसके प्रूफ आपको देने हैं। कैसे प्रूफ? इफ़ यू आर अ डॉक्टर यू मस्ट बी हैविंग अ लाइसेंस, आपके वो लाइसेंस उठाइए, आपके रजिस्ट्रेशंस कुछ हैं वो उठाइए, आप CA हैं तो CA काउंसिल से आपका सर्टिफिकेट होगा वो निकालिए। इफ़ यू आर एन आर्किटेक्ट देन देयर इज काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, वहाँ से आपको वो सर्टिफिकेट्स और ये सब मिले होंगे। एवरीथिंग दैट शोज यू आर अ डॉक्टर, यू आर एन आर्किटेक्ट, यू आर अ लॉयर, ये जो इन चीज़ों को प्रेजेंट कर सके, वो डॉक्यूमेंट्स, वो लाइसेंसेस, वो रजिस्ट्रेशंस, ये सब आप कलेक्ट करिए बिकॉज दिस विल शो योर अ वर्किंग प्रूफ। वो आपका वर्किंग प्रूफ दिखाने में बहुत हेल्प करेंगे आपकी। एंड इन सिचुएशन अगर जो ये आपके लाइसेंसेज है, जो रजिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं या एक्सपायर होने वाले हैं, रिन्यू करवा लीजिए। एक स्मॉल सजेशन है बट दिस माइट हेल्प, तो इनको रिन्यू करवा कर रखिए, अप टू डेट रखिए, लाइसेंसेस जो भी है इनको रिन्यू करवा लीजिए एंड दिस विल रियली हेल्प यू इन दी प्रोसेस। द नेक्स्ट थिंग यू नीड इज बिल्स ऑफ सर्विस, ये भी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। नाउ इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ जो भी आपकी सर्विस आप दे रहे हैं एज अ डॉक्टर, लॉयर, CA और एज अ आर्किटेक्ट। हो सकता है आपके कोटेशंस बनते होंगे, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होते होंगे, या आप जो ट्रांजैक्शन करते हैं फॉर द सेक ऑफ योर प्रोफेशन, आपको जो भी इनकम आ रही है, जैसे भी आ रही है, सब अब तो डिजिटल हो गया है, ये भी मेंटेन करना शुरू कर दीजिए बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन द प्रोसेस टू शो कि कहाँ से आपको इनकम एक्चुअल में आ रही है। नाउ द लास्ट थिंग इज बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 months, ये भी आपको शो करना है। अब इसमें आप ये ध्यान रखें कि इन केस, अब मैं तो इंडिविजुअल हूँ, मैं कंपनी तो हूँ नहीं, अकेला डॉक्टर हूँ, अकेला लॉयर हूँ, ये सिचुएशन है तो हो सकता है कि आपने इंडिविजुअल करंट अकाउंट ओपन करवाया हो। सो आपके पेरेंट्स से पूछिए, आपके स्पॉन्सर से पूछिए, अगर आपके पास वो है तो उसके लास्ट 6 months की स्टेटमेंट। इन केस दैट इज नॉट अवेलेबल देन वो अकाउंट दिखाना है जिसमें आपके ये सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। नाउ इट विल बी अ सेविंग अकाउंट ऑफ द स्पॉन्सर, बट वो वाला अकाउंट जिसमें आपके ये बिजनेस के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो अकाउंट के आपको 6 महीने की स्टेटमेंट शो करना है। सो यस, दिस वॉज ऑल इन दिस स्मॉल वीडियो। इस रिजेक्शन को लेकर इतना ही था। आपका कोई बहुत बड़ा मेजर रीज़न है रिजेक्शन के लिए, आप चाहते हैं कि उस पर भी हम वीडियो बनाएं, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, बिल्कुल कमेंट में पूछिए, हम उससे रिलेटेड आपको जो भी टिप्स है प्रोवाइड करेंगे। फॉर अ फ्री काउंसलिंग सेशन सिंपली कॉल अस ऑन दिस नंबर एंड गेट योर वीजा एंड स्कॉलरशिप प्रोसेस डन थ्रू अस। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।